कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मोटी पत्नी की कहानी। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, जो अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करता था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था, लेकिन गांव वाले उसे प्यार से मोटी कहकर पुकारते थे। उसका यह नाम उसके शारीरिक मोटापे के कारण पड़ा था, लेकिन इस नाम में गांव वालों का स्नेह छुपा हुआ था। मोटी का स्वभाव बहुत ही सरल और स्नेही था। वह अपने पति मोहन की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी। उसका मोटापा कभी भी उसके उत्साह और परिश्रम में बाधा नहीं बना। वह घर के कामों को पूरी लगन से करती और साथ ही गांव के लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। गांव में हर कोई उसकी प्रशंसा करता था, क्योंकि वह न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे गांव का भी ख्याल रखती थी। संघर्ष का समय। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई और फसलें बर्बाद हो गईं। गांव के लोग बहुत ही परेशान हो गए। मोहन भी इस समस्या से जूझ रहा था। वह रात दिन अपनी फसलों के बारे में सोचता रहता और चिंता में डूबा रहता। मोटी ने अपने पति की हालत देखकर उसे समझाया, हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। धैर्य रखो, भगवान सब ठीक करेंगे। मोटी ने कठिन समय में अपने घर की सारी चीजों का बहुत ही समझदारी से उपयोग किया। उसने घर के अनाज और सब्जियों का सही तरीके से संग्रहण किया और उन्हें संयमित मात्रा में इस्तेमाल किया। उसने अपने पड़ोसियों की भी मदद की, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। मोटी की इस दरियादिली और समझदारी को देखकर गांव के लोग उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे और उसे मोटी पत्नी के नाम से पुकारने लगे। गांव के लिए योगदान। एक दिन गांव के मुखिया ने गांव वालों की बैठक बुलाई। मुखिया ने कहा, हमें इस कठिन समय से उभरने के लिए कुछ उपाय करने होंगे। हमें एकजुट होकर इस समस्या का सामना करना होगा। मोटी ने सुझाव दिया, अगर हम सभी मिलकर मेहनत करेंगे और जो भी थोड़ा बहुत हमारे पास है उसे एकजुट करेंगे, तो हम इस मुश्किल समय से निपट सकते हैं। मोटी के इस सुझाव को सभी ने सहर्ष स्वीकार किया। गांव के सभी लोग एकजुट हो गए और अपने अपने हिस्से का अनाज और संसाधन साझा करने लगे। उन्होंने मिलकर एक सामूहिक भोजनालय की व्यवस्था की, जहां सभी को बराबर मात्रा में भोजन मिलता था। मोटी ने इस व्यवस्था की देखरेख की और सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा न रहे। मेहनत का फल। कुछ समय बाद बारिश होने लगी और खेतों में फसलें लहराने लगीं। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। मोहन और मोटी की मेहनत और धैर्य रंग लाया। गांव के लोग मोटी की तारीफ करते हुए कहते, अगर मोटी जैसे लोग हमारे बीच में हों, तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं हरा सकती। मोहन को अब एहसास हुआ कि उसकी पत्नी केवल एक साधारण गृहिणी नहीं है, बल्कि वह एक अनमोल रत्न है, जिसने उसकी और गांव की कठिनाइयों का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसने मोटी से कहा, तुम्हारी सहनशीलता और धैर्य ने मुझे सिखाया कि सच्ची ताकत अंदर से आती है। तुम सचमुच मेरे जीवन की मोटी हो। सच्ची संपत्ति। मोटी मुस्कुराई और बोली, हमारा प्यार और विश्वास ही हमारी सच्ची संपत्ति है। हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो। इस प्रकार मोटी पत्नी की कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम, सहनशीलता और धैर्य से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। मोटी के चरित्र से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सच्ची शक्ति और साहस हमारे अंदर ही होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानना और सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए।